नमस्कार सभी ईपीएफओ खाता धारकों का ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कि यह जो नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, तो इसमें कौन कौन से कर्मचारियों को फायदा होगा और कितनी पेंशन मिलेगी और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वो किन लोगों द्वारा किया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी है तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। तो हाल ही में यह 2-3 दिन पहले यह पेंशन की घोषणा की गई है, तो उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी लीजिए ताकि अगर आप भी इसमें आते हैं तो इसका लाभ आप उठा सके। और कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित अगले आने वाले हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने ट्वीट कर कहा, माली को दान देकर मेरे आवास पर डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है जहां नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारी जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायक आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि डोनेट ए पेंशन योजना में एक छोटा सा योगदान देकर असंगठित श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित कर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू की गई एक पहल है और एक बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या है तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसके तहत श्रम मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक 50-50 स्वैच्छिक और आंशिक पेंशन योजना है, जिससे लाभार्थी एक निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान देता है और केंद्र सरकार उसमें मेल खाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में सिस्टम में शामिल होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपए देने होंगे, जिस बिंदु पर केंद्र सरकार 100 रुपए की समान राशि का योगदान करेगी। ग्राहक को मिलेगी परिवार पेंशन के लाभ के साथ 3000 रुपए की मासिक पेंशन, जो भी लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की देखरेख करेगा, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम और सीसीएस ई गवर्नर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा। पेंशन फंड मैनेजर एलआईसी होगा और पेंशन के भुगतान करने के लिए वो भी प्रभारी होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पेंशन प्रणाली के तहत एकत्रित धन को भारत सरकार के निवेश पैटर्न के अनुसार निवेशित किया जाएगा। अब इस योजना के तहत कौन कौन पात्र है तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। बताई गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार असंगठित कामगार, ज्यादातर घर पर काम करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, मिल डे कर्मचारी, वर्कर, हेड लोडर, ईट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन के रूप में लगे हुए श्रमिक, श्रमिक स्वयं के खाते में श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि जैसे जो कर्मचारी है जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 साल है तो वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ताओं द्वारा यानी उनके मालिक द्वारा जो प्रीमियम है वो दान करके उनकी भविष्य में पेंशन की जो डिमांड है तो वो पूरी कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों द्वारा निवेश करना जरूरी नहीं है। जिनके घरों में जो कर्मचारी काम करते हैं तो उन घरों के जो मालिक है तो उनके द्वारा यह जो पेंशन का योगदान है वो डोनेट ए पेंशन के नाम से किया जा सकता है और ये कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होंगे तब उनको पेंशन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत किया जाएगा। तो फिलहाल इस पेंशन योजना के संबंध में यह जो जानकारी थी तो वो मैंने आपको बताई है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो के नीचे आप जो लाइक का बटन है तो वो जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस पेंशन योजना के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा
और वीडियो में जो जानकारी आपको हमारे द्वारा दी गई है तो उसको लेकर आप आपकी राय भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लेते आ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में डोनेटिव पेंशन नाम से ये जो नई पेंशन योजना की शुरुआत माननीय केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा की गई है तो उसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। N.K. Premchandan ji. Thank you, Speaker, sir. My zero-hour submission is in respect of Employees Provident Fund Pension or EPS 95. So lakhs and lakhs of pensioners in the country are even getting 1,000 rupees as the minimum pension even after these decades. Sir, you may be remembering, Honorable Speaker may be remembering that during the 16 Lok Sabha, I have moved a private member resolution in the House, and it was discussed in threadbare regarding all the issues concerning the Employees Provident Fund Pension or EPS 95. And also a high empowered monitoring committee has been constituted by the government. And the government has constituted the committee, and the committee has submitted a report also. In the report, there is a proposal to revise the minimum Employees Provident Fund Pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees, and so many other recommendations are also there. But it is quite unfortunate to note that none of the recommendations of the High Empowered Monitoring Committee is not being implemented by the government even after an assurance has been given in this House. It is quite unfortunate as far as the PF pensioners are concerned. So, sir, the main demands are: number one, increase the minimum pension not less than 6,000 rupees up to 6,000 rupees. Sir, number two is actual pension on the basis of, revise the higher pension on the basis of the actual salary. The Supreme Court has held it. It is quite unfortunate to note that the government of India as well as the EPF organization has approached the court, Supreme Court, for moved an SLP as well as review petition, and the Supreme Court, the Chief Justice of India, has directed to constitute a larger bench so as to consider all these issues which are settled. All these issues are settled, sir. Settled issues are going to be unsettled by the act of the government of India and the EPF organization. It is against the workforce in the country. So I demand, sir, my first demand is implement the recommendation of the High Empowered Monitoring Committee in respect of Employees Pension Scheme 95. And the second one is Government of India and EPF should refrain from rejecting the higher pension already been ordered by the EPF organization and approved by the Supreme Court since long. And the third one is, I request the government of India to refrain from all the legal proceedings or the litigation proceedings against the poor workers of EPF pensioners. With these demands, I make my submission. Thank you. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।